हाँ जी, तो स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उड़ान कोचिंग लालगढ़ पे। तो जो भी चैनल के ऊपर नया जुड़ा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुप्स में वीडियो को शेयर भी कर देना। चलते अपने क्रांति कर रहे थे, राजस्थान में 1857 की क्रांति देख रहे थे। और 1857 की क्रांति में कुछ एक अपने महत्वपूर्ण जो कारण पड़ चुके थे, सहायक संध्या हो गया, जैसे आर्थिक पार्थिक नीति हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप हो गया और सामंतों के अधिकारों का जो कठोराघात हुआ उसके बारे में विशेष देखा था। और अपने कुछ प्रतीक के बारे में देखा। सबसे पहले संधि किसने की वो देखा, लास्ट में किसने की वो देखा और लास्ट में मैंने आपको ये बताते हुए क्लास को ख़त्म किया था भी कितनी मूल रूप से बताई तो 6 छावनियाँ थी, 6 कौन कौन सी थी, कहाँ पे पड़ा करती थी, इसके बारे में बेसिक अपने बात कर रहे थे। आज थोड़ी सी आगे मैं बात को चलता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। और ऐसा कैसा आपको लिखा हुआ पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल पीडीएफ लेना है आपको ऐसे किससे हाथ से लिखे हुए नोट्स के, तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उसके ऊपर मैसेज कर देना, वो मेरा ही व्हाट्सअप नंबर है और वहाँ से आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। अब कहीं ना कहीं बेसिक सी थोड़ी सी बात पढ़ाता हूँ। अब अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ चाहते थे हम कैसे ही करके राजस्थान को कंट्रोल हाथ में करें, कैसे ही करके राजस्थान को कंट्रोल करें, राजस्थान को नियंत्रण स्थापित करें। और राजस्थान पर अंग्रेज लोग, ब्रिटिश लोग नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक संघ का निर्माण किया, इसे राजपुताना संघ कहा गया। अंग्रेजों ने राजस्थान के ऊपर कंट्रोल स्थापित करने के लिए एक संघ का निर्माण किया, इसे राजपुताना संघ कहा गया। इस राजपुताना संघ का मुख्यालय, उनको लगा भी कहीं ना कहीं अपने अगर रियासत में जाएंगे तो रियासत वाले शासक हमें बाहर भगा देंगे, क्यों ना जो राजपुताना संघ है इसको मैं बाहर ही स्थापित कर दूं। तो अंग्रेजों ने राजपुताना संघ की स्थापना दिल्ली में की थी, दिल्ली में की थी। और कौन से सन में की थी? 1818 के अंदर कौन सा संघ बनाया गया? राजपुताना संघ बनाया गया, इसे राजपुताना रेजिडेंट कहा गया। राजपुताना संघ या फिर राजपुताना रेजिडेंट जिसे कहा गया, राजपुताना रेजिडेंट जिसे कहा गया, इसकी स्थापना की गई दिल्ली में 1818 में। और इसका जो मुखिया हुआ करता था, राजपुताना रेजिडेंट का, उसे एजीजी कहा जाता। और जो राजपुताना रेजिडेंट की स्थापना की गई दिल्ली के अंदर 1818 के अंदर, और उसका बात करता हूँ, उसका जो स्थापना करने वाला था उसे कौन सा? डेविड ऑक्टरलोनी था। डेविड ऑक्टरलोनी। आपसे पर्सन बेसिक सा पूछेगा, बेसिक सा पर्सन आपसे पूछा जाएगा, राजस्थान को कंट्रोल बनाने के लिए राजपुताना संघ कहाँ पे बना, राजपुताना रेजिडेंट कहाँ पे बना? दिल्ली में। कब बना? 1818 के अंदर बना। और इसका एजीजी कौन था? डेविड ऑक्टरलोनी था। इनको लगा भाई दिल्ली में रहकर कितना दिन तक अपने राजस्थान को कंट्रोल करेंगे, दिल्ली में रहकर कितना दिन तक कंट्रोल करके रखेंगे। यार रोजाना राजस्थान आना जाना कितना भारी खर्चा आता है, इतना टाइम भी नहीं होता हमारे पास में आना जाना संभव हो पाए। इनको लगा कुछ तो और करना पड़ेगा अपने को, अपने ऐसे करते हैं राजस्थान के बीच में चलते हैं। और 1832 के अंदर इस राजपुताना रेजिडेंट का मुख्यालय कहाँ पे बना दिया गया? अजमेर बना दिया गया। कहाँ पे? अजमेर बना दिया गया। और अजमेर बनाया गया, उस समय इसका एजीजी दो था। जो राजस्थान में सबसे पहले इसका एजीजी बना उसे कहा गया, क्या कहा गया? उसे कहा गया मिस्टर लॉकेट। राजस्थान में जो सबसे पहले एजीजी बना उसे क्या कहा गया? मिस्टर लॉकेट कहा गया। ये प्रथम एजीजी था राजस्थान में। राजस्थान को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा राजस्थान रेजिडेंट की स्थापना की गई दिल्ली में 1818 के अंदर। इसके मुखिया को एजीजी कहा जाता, जो डेविड ऑक्टरलोनी था। लेकिन कहीं पे लगा राजस्थान आना चाहिए, 1832 में राजस्थान अजमेर स्थापित किया गया और एजीजी किसको? मिस्टर लॉकेट को बना दिया गया। लेकिन गोरे थे बेचारे, भले मानस थे, इनको गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती। इनको लगा यार अजमेर तो सर्दी से बहुत उबाले खा रहा है, गर्मी से बहुत उबाले खाता है। गर्मियों में रहना तो यहाँ पे बहुत बुरा हाल हो जाता है, गर्मियों के महीनों में रहना यहाँ पे बहुत बुरा हाल हो जाता है। गर्मियों के महीनों में तो यहाँ रहा भी नहीं जाता। और क्या करे, लगा यार मुख्यालय चेंज कर देते, और नहीं तो गर्मी चेंज कर दे, ज़्यादा नहीं तो गर्मी ही चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे 1832 में अजमेर आया, 1845 में राजपुताना रेजिडेंट का मुख्यालय कहाँ पे बना दिया गया? तो ये बना दिया गया माउंट आबू सिरहोई।
राजस्थान रेजिडेंट का मुख्यालय कहाँ पे स्थापित कर दिया गया? माउंट आबू सिरोही में। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में सीधा सा पूछ लिया जाता है। माउंट आबू सिरोही में राजस्थान रेजिडेंट का मुख्यालय कब स्थापित किया गया? 1845 में। राजस्थान कब आया? 1832 में। स्थापना कब होती है? 1818 में। स्थापना हुई दिल्ली में, राजस्थान अजमेर आया, डेविड ओक्टरलन लेके आया था। और बात करते तो राजस्थान में कौन बना? तो मिस्टर लोकेट राजस्थान में ये लेके आया था 1845 में माउंट आबू सिरोही। और बात करता हूँ 1857 की क्रांति के दौरान, 1857 की क्रांति के दौरान जो राजपूताना संघ था, इसका जो एजीजी था वो कौन था? 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान का जो एजीजी कहा जाता है, इसे एजेंट टू गवर्नर जनरल कहा जाता है, वो कौन था? तो वो था पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान का एजीजी कौन था? 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान का एजीजी कौन था? तो पैट्रिक लॉरेंस था। अगर मैं बात करता हूँ इस समय भारत का जीजी कौन था, इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग इस समय भारत का जीजी था। और जीजी का मतलब वर्तमान में राष्ट्रपति, एजीजी का मतलब वर्तमान में राज्यपाल। और उस समय बात करता हूँ इंग्लैंड का पीएम कौन था? इंग्लैंड का पीएम था पामस्टन। कौन सा स्टन? पामस्टन उस समय इंग्लैंड का पीएम था। ये बेसिक से क्वेश्चन है जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सुनना, कड़ी को जोड़ते हुए चलना, बहुत सिंपल, आगे मैं कहानियों से याद करवा दूंगा पूरा। राजपूताना रेजिडेंट की स्थापना दिल्ली में 1818 में की गई, जिसका एजीजी कौन था? डेविड ओक्टरलन ने इसको स्थापित किया। 1832 में अजमेर लेके आया, कौन लेके आया? मिस्टर लोकेट लेके आया। 1845 के माउंट आबू सिरोही में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। 1857 में पैट्रिक लॉरेंस बना, एजीजी बना। और भारत का उस समय जीजी कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का उसका इंग्लैंड का उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन था। उसका कौन था? पामस्टन था। ठीक है, आप बोलोगे सर हमें ये बताइए, क्या उस समय का जो जीजी है या एजीजी है अकेले ही संभाल लिया करते थे क्या सब कुछ? मैंने कहा यार, मैंने कब बोला? क्यों गले में फांसी पड़ रहे हो यार? मैंने कभी नहीं बोला अकेले संभाल लिया करते। तो आप बोलोगे सर फिर ऐसे नहीं संभालते तो इसका प्रशासन को और कौन संभालता आगे? मैं कहूँगा यार बिल्कुल सिंपल है, जैसे आज विधायक वगैरह काम करते हैं, राज्यपाल के नीचे विधायक वगैरह प्रशासन को चलाते हैं, सेम इसी प्रकार इनके नीचे हुआ करते थे। हर जो एजीजी के नीचे राजस्थान को कंट्रोल करने के लिए, एजीजी के नीचे जो राजस्थान को कंट्रोल करने के लिए जो हुआ करते हैं, उन्हें पीए कहा जाता, उन्हें पीए कहा जाता, यानी कि उन्हें पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता, उन्हें पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता। एजीजी खुद प्रशासन नहीं चलाता। ये भैया इतना बड़ा राजस्थान है कैसे चलाएगा? उसने प्रत्येक रियासत में अपने अपने पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर दिए। अब आपको आगे दिक्कत ना करे तो ये कुछ एक जो पॉलिटिकल एजेंट है जो आगे अपने को काम आने वाले हैं, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। आगे आपको कोई पॉलिटिकल एजेंट दिक्कत नहीं करेगा। तो यहाँ से 7-8 पॉलिटिकल एजेंट है, उनको यहीं से पढ़ लेते हैं। कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे सुनना, अपने को कुछ एक पॉलिटिकल एजेंट काम आएंगे तो वो सारे पढ़ लेते हैं। पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन से थे? अगर मैं बात करता हूँ जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था ईडन, मेजर ईडन। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर ईडन। आगे बहुत काम आने वाला है, तो यहाँ से बस पढ़ते रहना, आगे बहुत ये काम आने वाला है। अच्छा, फिर मैं बात करता हूँ जयपुर के अलावा भरतपुर का। एक मिनट रुकना। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मॉरिसन। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन, जिसे कहा जाता है। ये भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है, अच्छा, फिर मैं बात करता हूं जयपुर का हो गया, भरतपुर हो गया, और इसके अलावा सिरोही का। सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट जेडी हाल था। मार्कर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, एक मिनट रुको। हाँ, सिरोही का जेडी हाल,
जेडीहाल, मेवाड़ का सावर्स, जोधपुर का मैकमोसन, अच्छा उसके बाद में बात करता हूँ जोधपुर का मैकमोसन, और कौन सा रह गया, प्रतापगढ़ का मेजर रोक, कोटा का मेजर बर्टन। ये कुछ एक पॉलिटिकल एजेंट है जो अपने को सीधे एग्जाम में काम आने वाले हैं। यानी कि आपको जब मैं पढ़ाऊंगा, पूरी क्रांति पढ़ाऊंगा, तो ये बातें इनके ऊपर बार बार बात करूंगा, तो एक बार कंप्लीट दोबारा सुन लेना। राजस्थान को कंट्रोल, शासकों को कंट्रोल करने के लिए राजस्थान रेजिडेंट की स्थापना की गई। एचजी कौन था, डॉक्टर लोनी था जो स्थापना करने वाला था। दिल्ली में 1818 में स्थापित किया गया। 1832 में अजमेर इसको लाया गया, लाने वाला मिस्टर लोकेट था एचजी। 1845 में इसको गर्मी के कारण वहाँ पे माउंट आबू इसरोई चले जाते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान एचजी कौन था, तो पैट्रिक लॉरेंस था। और बात करते हैं उस समय भारत का जीजी कौन था, भारत का जीजी लॉर्ड कैनिंग था। और पीएम कौन था, पामस्टर्न था इंग्लैंड का। प्रत्येक राज्य में प्रशासन चलाने के लिए पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट एडन, जयपुर का एडन। भरतपुर का मोरिस से निकल गया मॉरिसन, भरतपुर का मोरिस से निकल गया मॉरिसन। सिरोही का जेडीहाल था, सिरोही का जेडीहाल था। मेवाड़ का सावरस था, मेवाड़ का सावरस था। जोधपुर का मैकमोसन था, जोधपुर का मैकमोसन। प्रताप का तो रोक था, प्रताप को कोई रोक नहीं सकता, प्रताप का तो रोक था। और कोट का तो बटन होता है, कोटा का मेजर बटन था। अभी बात आती है तात्कालिक कारण की। ये यहाँ तक हो गया। अभी बात शुरू होती है क्रांति की। अभी आपकी बात शुरू होती है 1857 की क्रांति की। अब कौन सी बात है, सुनना ध्यान से, बहुत सिंपल सी बात है। कौन सी बात शुरू होती है आपकी, सुनते रहना। देखो, कोई चीज का मैंने कहा था शुरू होने का कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई चीज का शुरू होने का कारण होता है। बहुत सारे कारण पड़े होंगे, लेकिन किसी चीज़ का तात्कालिक कारण अलग ही होता है, जिसको बोलते हैं बहाना। किसी चीज़ का बहाना मिलना चाहिए। अगर कोई चीज़ करनी है तो दुखी पहले से ही बहुत थे हम, दुखी पहले से ही बहुत थे, लेकिन अभी तो अपने को क्या चाहिए, एक बहाना चाहिए था। और वो बहाना मिल जाता है तो अपने क्रांति की शुरुआत हो जाती है। इसी प्रकार क्या बहाना मिला, सुनना पहले। आपको पूरा का पूरा नोट्स अवेलेबल है, नोट्स पूरा मिल जाएगा। नोट्स के लिए बिल्कुल चिंता मत करना आप, नोट्स आप मेरे को व्हाट्सअप करना, आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा। तात्कालिक कारण की बात करता हूँ। तात्कालिक कारण की क्या घटना थी, देखो। जो पहले अंग्रेज लोग थे, इनकी सेना में या तो हिंदू वर्ग थे के सैनिक थे, या फिर मुस्लिम वर्ग के सैनिक थे। और अंग्रेज लोग जो पहले राइफल प्रयोग किया करते थे, उनका नाम था ब्राउन बेस राइफल। पहले जो राइफल हुआ करती थी उनके पास जो ब्राउन बेस नाम की राइफल हुआ करती थी। अंग्रेजों लोग को लगा यार अपने जो जंग लग जाते हैं, पड़ी पड़ी इन पे जंग लग जाता है, कुछ आधुनिकीकरण के साथ में हथियार लेके आते हैं जिनमें कोई जंग वगैरह ना लगे। यार अपने को रोजाना चेंज करवानी पड़ती है, कभी सर्विस करवानी पड़ती है, कभी सर्विस वाली दुकान ओपन नहीं करते, कितना मुश्किल होता है यार। क्यों ना आधुनिकीकरण के साथ में अच्छे राइफल लेके आते हैं। उनको लगा यार लेना चाहिए। ब्राउन बेस के स्थान पे जो अंग्रेज थे वो एक राइफल ले आए, उनका नाम था एनफील्ड राइफल। ब्राउन बेस के स्थान पे अंग्रेज कौन से राइफल को लिए, एनफील्ड राइफल को लिए। पहले ब्राउन बेस का प्रयोग करते, एनफील्ड राइफल को लिए। एनफील्ड राइफल की ये खासियत थी, इसको चलाने में जो कारतूस प्रयोग होते, इसमें गाय व सूअर की चर्बी का घोल लगा होता। गाय व सूअर की चर्बी का घोल लगा होता था। इसको लगा चलाने में जो कारतूस प्रयोग होते, इसमें गाय व सूअर की चर्बी का घोल लगा होता था। आप बोलो सर ये कॉमन सी बात है। देखो इनकी हिंदू वर्ग इनको दिया गया, मुसलमान वर्ग को दिया गया। अगर कारतूस चलाना है तो पहले उस कारतूस के घोल को चलाना, उतारना पड़ेगा, दांत से काटना पड़ेगा। हिंदू वर्ग गाय के मांस को कभी हाथ नहीं लगाते, मुस्लिम वर्ग सूअर के कभी मांस को हाथ तक नहीं लगाते, बहुत पवित्र मानते भाई इनको। हमने कर दिया मना, हिंदू वर्ग ने भी मना कर दिया, मुस्लिम वर्ग ने भी एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया। हम प्रयोग नहीं करेंगे।
और जो सबसे पहले ये घटना हुई थी ना, जो सबसे पहले एनफील्ड राइफल घटना हुई थी, वो एक पश्चिम बंगाल की राजधानी पड़ती है, पश्चिम बंगाल की राजधानी, पश्चिम बंगाल की एक राजधानी पड़ती है, उसे कोलकाता कहा जाता है। और कोलकाता में एक छावनी हुआ करती थी, इसे बैरकपुर छावनी कहा गया। कोलकाता में एक छावनी हुआ करती है, उसे बैरकपुर छावनी कहा गया। इस बैरकपुर छावनी में एक बटालियन काम करती थी, बैरकपुर छावनी में एक बटालियन काम करती, उसे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कहा गया, BNI। बैरकपुर छावनी में एक बटालियन काम करती, उसे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कहा गया। इसका एक ब्राह्मण पंडित था, 34वीं बटालियन का एक ब्राह्मण पंडित था, उस ब्राह्मण पंडित का नाम था, इस 34वीं बटालियन का एक ब्राह्मण पंडित था, ब्राह्मण जाति का था, ब्राह्मण जाति का था, पंडित जी का नाम था मंगल पांडे। यहाँ पे सेना में भर्ती था, बैरकपुर छावनी में सेना में काम क्या करता था, 34वीं बटालियन का था ये, बैरकपुर छावनी का रहने वाला था, मंगल पांडे था। मंगल पांडे पर यह बोला गया भी आपको कौन से राइफल का प्रयोग करना है, बैरकपुर आज के बाद में आप ब्राउन बेस जो आपके पास है ये हमें लौटा दो, और आपको कौन सा चलाना होगा, एनफील्ड चलाना होगा। मंगल पांडे का कहा यार ये सुन पापा, ये शून्य समझ रखा है हमें इतना क्या भोड़ा समझ रखा आपने, ये क्या मतलब है भाई, ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड का प्रयोग करना पड़ेगा, क्यों, हमें कुछ समझ नहीं रखा, हम मर चुके हैं, हमारी कोई फीलिंग नहीं है, आप तो लाके ठोप दोगे। मंगल पांडे ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर गर्म हुआ, फिर बोला कोई बात नहीं चला लेंगे भाई, लेकिन चलाएंगे कैसे, कैसे चलाने की तरकीब क्या है। अंग्रेज था, उसने बोला भी इसके अंदर जो कारतूस है उनको दांत से काटना पड़ेगा। मंगल पांडे ने कहा भाई मैं ब्राह्मण हूँ, इसके ऊपर क्या लगा होगा क्या पता। ये बोलता कुछ नहीं, जब गाय व सूअर की चर्बी का घोल है, क्योंकि उसकी जो नली है बंदूक की नली में चिकराहट बनी रहेगी और जंग वगैरह नहीं लगेगा। मंगल पांडे बोलता है यार मैं ब्राह्मण जाति का हूँ, क्या मत्ती मारी गई आपकी, मैं ब्राह्मण जाति का रहने वाला हूँ, आप ये कैसे बात कर रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो, अभी आपको ये दांत से काटना पड़ेगा, आपको शर्म नहीं आती बोलते हुए। अंग्रेज हंसे भैया हमें कोई क्या शर्म आएगी, हम तो ईसाई वर्ग के रहने वाले, आपको ये प्रयोग करना पड़ेगा। मंगल पांडे के ऊपर एक अंग्रेज अधिकारी था, मंगल पांडे पर एक अंग्रेज अधिकारी था हडसन, और एक था बोग। मंगल पांडे पर हडसन व बोग बार बार दबाव बनाते हैं, आपको ये चलाना पड़ेगा, आपको ये चलाना पड़ेगा, आपको ये चलाना पड़ेगा। मंगल पांडे बोलते हैं यार मैं आपको आराम से बोल रहा हूँ, आपको समझ नहीं आता, आपको मैंने जब एक बार बोल दिया मैं इसका प्रयोग नहीं करूंगा, आपको समझ नहीं आता। और जब बार बार दबाव बनाया गया मंगल पांडे पर, जब बार बार दबाव बनाया गया, मंगल पांडे ने अपनी कटार से तलवार निकाली और दोनों का सर धड़ से अलग कर दिया। भैया मंगल पांडे ने कहा यार अच्छा बेवकूफ समझ रखा था आपने, ये क्या मतलब होता है। दोनों का सर यहाँ से हडसन व बोग को दोनों को मंगल पांडे ने टपका दिया था। कितनी तारीख की घटना है, 29 मार्च की घटना है। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने किन दो अंग्रेज अधिकारियों को टपका दिया, हडसन व बोग को टपका दिया। मंगल पांडे को लगा यार गलती कर दी मैंने, ये तो ये अंग्रेज मारेंगे भी, पिटेंगे और चामड़ उधड़ लेंगे सारा का सारा। मंगल पांडे ने कहा देखा जाएगा जो भी होगा, लेकिन हम इसका एनफील्ड राइफल का प्रयोग नहीं करेंगे। बोले अच्छा बंदे हो यार, प्रयोग नहीं करोगे। और यहाँ पे मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और मंगल पांडे को अगले महीने यानी कि 8 अप्रैल को, मार्च के बाद में 8 अप्रैल आता है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को पकड़कर फांसी की सजा सुना दी जाती है। फांसी की सजा सुना दी जाती है। फांसी की सजा किसको दी गई, मंगल पांडे को यहाँ पे 8 अप्रैल 1857 की फांसी की सजा सुनाई गई। 1857 की क्रांति के दौरान शहीद होने वाला कोई प्रथम व्यक्ति था तो वो मंगल पांडे था। 1857 की क्रांति के दौरान कोई प्रथम शहीद होने वाला पंडित था तो उसे मंगल पांडे कहा जाता है। राजस्थान का मंगल पांडे अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। 1857 की क्रांति में सबसे पहले कोई शहीद हुआ था तो मंगल पांडे था। 29 मार्च को इसको पकड़ा गया था, 8 अप्रैल को इसको फांसी की सजा सुना दी गई। धीरे धीरे पूरे भारत में हड़कंप मच गया यार। बैरकपुर छावनी की घटना, सभी बातें करें वहाँ पे, बैरकपुर छावनी की घटना है। एक सैनिक को इसलिए मार दिया गया क्योंकि सैनिक के ऊपर बार बार दबाव बनाया जा रहा था एनफील्ड राइफल का, और एनफील्ड राइफल यहाँ पे उसने चलाने से मना कर दिया तो उसने गुस्से में तो हडसन व बोग को टपका दिया, लेकिन उसको पकड़कर भाई पास वहाँ पे फांसी की सजा सुना दी गई। पूरे भारत में विरोध प्रकट हो गया।
पूरे भारत वाले बोले हमें जो बहाना चाहिए था, हम इतने टाइम से जो आपके अत्याचारों का विरुद्ध में थे, आपके अत्याचारों को सहन कर रहे थे, अब ये सहन नहीं करेंगे, अब ये सहन नहीं करेंगे, अब हम क्रांति करेंगे। और सभी के सभी इकट्ठे हो जाते हैं, सभी के सभी इकट्ठे हो जाते हैं। और इसी घटना के कारण 10 मई 1857 को मेरठ यूपी से भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है। भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है। एक बार कंप्लीट सुनना। देखो अंग्रेज क्या थे, अंग्रेज में हिंदू वर्ग थे, मुसलमान वर्ग था। पश्चिम बंगाल कोलकाता बैरकपुर छावनी में थी, 34वीं बटालियन वहाँ पे काम करती थी। ब्राउन बेस का राइफल पहले थे, नए राइफल लाने चाहिए, एनफील्ड राइफल लाने चाहिए। गाय व सूअर की चर्बी का घोल लगा होता था, लेकिन ब्राह्मण पंडिता बटालियन का मंगल पांडे ने चलाने से मना कर दिया। अड़चनवा बोक के साथ में कुछ देर तू मैं की, लेकिन 29 मार्च को अड़चनवा बोक को टपका दिया। 8 अप्रैल को इसका फांसी की सजा हुई। फांसी की सजा के कारण सबसे पहला शहीद होने वाला व्यक्ति कौन कहलाता है? 1857 की क्रांति में मंगल पांडे कहलाता है। और 10 मई 1857 को भारत में मेरठ से क्रांति की शुरुआत हो जाती है। अभी इनको लगा भाई ऐसे जगह जगह क्रांति करने का क्या मतलब बनेगा, जगह जगह क्रांति करने का क्या मतलब बनेगा। अपने को एक जगह कहीं पे क्रांति करनी होगी, अपने को एक जगह कहीं पे क्रांति करनी होगी। और एक जगह करनी होगी तो यानी कि एक को स्थान देखते हैं, अपने किसी को नेता घोषित करते हैं, कोई कंट्रोल करेगा हमें किसी टीम का कप्तान होना चाहिए। और एक कहीं पे मुख्यालय बनाते हैं। सोचा मुख्यालय कहाँ पे बनाए, तो सभी ने सोचा अब मेरठ में तो कहाँ पे मुख्यालय बनाते हैं, सभी दिल्ली चलते हैं। और दिल्ली में जाके दिल्ली को 1857 की क्रांति का केंद्र घोषित करते हैं। सभी 10 मई से चलते हैं, 12 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं। जाकर दिल्ली को अपना केंद्र बना लेते हैं। फिर दिमाग में आया अपने नेता किसे घोषित करें, 1857 की क्रांति का कैप्टन किसे बनाए। फिर लगा अंतिम मुगल बादशाह था एक व्यक्ति, अंतिम मुगल बादशाह था। बादशाह का नाम था अंतिम मुगल बादशाह का नाम था बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल बादशाह, इसे 1857 की क्रांति का नेता घोषित कर दिया जाता है। अंग्रेजों को लगा यार ये अच्छा मतलब है, ये क्या मतलब हुआ, मुगल बादशाह को यहाँ पे क्रांति का नेता घोषित कर दिया। उनके दिमाग में आया, घंटी बजी दिमाग की, जोर से घंटी बजी। लगा अपने ऐसे करते हैं, सबसे पहले कैप्टन को पकड़ते हैं। ऐसे हड़कम मचा देगा, गाड़ी तो यही करेगा। सबसे पहले कैप्टन को गिरफ्तार करते और कहीं पे बाहर छोड़ देते हैं। और यहाँ पे अंग्रेज बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करते हैं। यहाँ से हुमायूं के मकबरे से इसको गिरफ्तार किया जाता है। हुमायूं के मकबरे से यहाँ पे बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया जाता है। और इसको कहाँ पे रंगून, जिसे म्यांमार कहा जाता है, रंगून की जेल में छोड़ दिया जाता है। रंगून या फिर म्यांमार इसको छोड़ दिया जाता है। और प्रश्न तो यह बनेगा 1857 की क्रांति के दौरान जब अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, उस समय जब उनको रंगून की जेल में डाल दिया था, तो भारत में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो उस समय अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का एक सेनापति था, बख्तान खां। कौन सा सेनापति था? बख्तान खां उसका सेनापति था। इसी बख्तान खां ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व इसके जानने के बाद में किया था। ये जो मैं कंप्लीट आपको मैंने बात बताई है, ये भारत से लेकर है। आप बोलोगे सर हमें आप राजस्थान पढ़ा रहे हो, भारत से क्या मतलब होता है? मैं कहूँगा अगर ये कड़ी आपके दिमाग में है तो राजस्थान बिल्कुल सिंपल है। ये कड़ी आपके दिमाग में इतनी सारी तो राजस्थान बिल्कुल सिंपल है। तात्कालिक कांड की घटना एक बार दोबारा सुनना, कौन सी बात है? अंग्रेज हिंदू वर्ग मुसलमान वर्ग था। पश्चिम बंगाल कोलकाता बैरकपुर छावनी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री काम किया करती थी। यहाँ पे उसका सैनिक मंगल पांडे था। गाय व सूअर की चर्बी का घोल लगाना मना कर देता है, तो यहाँ पे इतनी तारीख को ये टपका देता है। 8 अप्रैल की घटना, फांसी की सजा हो जाती है। सबसे पहला शहीद होने वाला व्यक्ति था। मेरठ से क्रांति की शुरुआत हो जाती है। दिल्ली आते हैं, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को नेता घोषित करते हैं। हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया जाता है, रंगून की जेल में डाल दिया गया। और बख्तान ने उसके बाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ये आपको भारत के बारे में पता होना चाहिए। अब कल राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी करना। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।